आज हम इस तीसरे वीडियो में हम MS वर्ड के व्यू इंसर्ट फॉर्मेट मेनू को कवर करेंगे। और अगला मेनू है व्यू मेनू। व्यू मेनू में आप देख रहे हैं सबसे पहले हमें जो 4 ऑप्शन नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, रीडिंग लेआउट और आउटलाइन, ये जो पेज हैं ये 5 प्रकार के ये सभी पेज के लेआउट है। नॉर्मल पेज, नॉर्मल का मतलब होता है कि इसमें हमारा पेज नॉर्मल रहेगा और यहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा और इसका पेज कभी भी ख़त्म नहीं होता, हम कितना भी टाइप कर लें, क्योंकि ये नॉर्मल है। जैसे हम किसी बच्चे को रफ पेज दे देते हैं तो वो उस पर लगातार कार्य करता रहता है, तो उसी प्रकार से ये नॉर्मल पेज है और इसका उपयोग जनरली हम अपने ऑफिस कार्य में नहीं करते। और अगर इसका यूज करते हैं तो वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आता कि किस साइड कितनी लेफ्ट अलाइन क्या करना है, राइट अलाइन क्या करना है। तो ये एक प्रकार का नॉर्मल पेज है, हमें सिर्फ इतना समझना है। तो ये नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और आउटलाइन और रीडिंग लेआउट, ये 5 प्रकार के से पेज हैं। और सबसे पहले जो हमारा ऑफिस वर्क में यूज किया जाने वाला पेज है वो है प्रिंट लेआउट। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिंट के लिए या वर्क के लिए हम कौन से पेज लेआउट का यूज करते हैं, तो वो है प्रिंट लेआउट। यानी हमें इस पे क्लिक करने से इसका जो लेआउट मिलता है वो प्रिंट के लायक मिलता है। यानी ये 4 है, ये 3 है, उसका हमें नॉलेज प्राप्त होता है और पूरा एक पेज की सेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो प्रिंटिंग करने के किस लेआउट का यूज किया जाता है? प्रिंट लेआउट का। और वेब लेआउट यानी इंटरनेट से संबंधित कार्य करने के लिए वेब लेआउट का यूज करते हैं। रीडिंग लेआउट भी वैसे ही है, ये भी एक नॉर्मल पेज है। और आउटलाइन भी एक नॉर्मल पेज की तरह है, इसमें सिर्फ कुछ आउटलाइन प्रदान की जाती है, यहाँ पर दिखा है जो। तो ये आउटलाइन से संबंधित टूल बार भी प्राप्त हो जाती है। तो ये 4 और 5 प्रकार के पेज लेआउट है, इसमें हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगला है हमारा टास्क पैन। टास्क पैन का मतलब होता है कि ये जो साइड में ये दिख रहा है, यहाँ पे हेल्प संबंधी ऑप्शन रहते हैं कि कोई भी, और यहाँ पे जो रिसेंटली फाइल ओपन की गई हैं उनकी लिस्ट रहती है। और यहाँ से कोई भी हेल्प, एक प्रकार से जो हेल्प मेनू में रहता है, पहला ऑप्शन F1 से आता है, वही यहाँ पर होता है। तो उसको ऑन और ऑफ करने की टास्क पैन को इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑन हो जाएगा। इसके बाद है टूल बार। अगर एग्जाम में आता है कि किसी भी टूल बार को ओपन या क्लोज करने के लिए या हाइड या अनहाइड करने के लिए किस मेनू पर जाते हैं, कैसे करते हैं, तो इसके लिए व्यू पर जाते हैं। सबसे पहले व्यू मेनू पर जाते हैं, व्यू मेनू के बाद टूल बार पर जाते हैं। और यहाँ पर जो टूल बार हमारी यहाँ दिख रही हैं, जैसे स्टैंडर्ड टूल बार कौन सी है मैंने कल ही बताई थी, स्टैंडर्ड टूल बार ये वाली है। तो स्टैंडर्ड टूल बार को ऑन और ऑफ करने के लिए देखो ऑफ हो गई, और यदि ये ऑफ है, इसको ऑन करना है तो स्टैंडर्ड टूल बार पर क्लिक कर देंगे तो वो ऑन हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनको इसी प्रकार से जैसे ऑटो टेक्स्ट है, ड्राइंग है, ईमेल है, फॉर्म है, मेल मर्ज है, पिक्चर टूल बार है, तो ये पिक्चर टूल बार है। ऐसे बहुत सारे टूल बार को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, वो काम हम इससे कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट मैप। तो ये कुछ नहीं है, ये डॉक्यूमेंट को देखने के लिए, जूम आउट करके देखने के लिए ऑप्शन है, ये भी कोई खास नहीं है। इसके बाद है थंबलाइंस। थंबलाइंस मतलब क्या होता है कि ये साइड में जितने भी पेज ओपन होंगे उनको ये दिखाता जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ 4 पेज ओपन है तो इनको दिखा रहा है वो, और यहाँ पे हम उससे संबंधित किसी भी पेज पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो सीधे वहीं पे पहुँच सकते हैं। ओके, तो ये थंबलाइन है, इसको ऑन और ऑफ करने के लिए व्यू का यूज किया है। व्यू मेनू पर जाके थंबलाइन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछे जाने वाला इसमें क्वेश्चन है वो है हेडर एंड फूडर। इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, चाहे आप DCA कर रहे हो, PGDCA कर रहे हो, BCA कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेडर एंड फूडर। और इससे पहले एक ये रूलर छूट गया, रूलर लाइन को ये अगर यदि आपके कंप्यूटर में ऑफ है तो इस पर टिक कर देंगे तो ऑन हो जाएगी, और यदि ऑन है तो ऑफ करना है तो इसी पर एक बार क्लिक कर देंगे तो ऑन हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से अगला सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हेडर एंड फूडर। इस ऑप्शन का उपयोग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस ऑप्शन का उपयोग पेज के हेडर यानी ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है और फूडर भाग में भी कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है। यानी हेडर और फूडर में, यानी पेज के ऊपर और नीचे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। सपोज दैट
जैसे कि पेज नंबर, आज की डेट, या पेज का या फाइल का जो लोकेशन है वो हम सभी पेज पर एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं। हमारे पास सपोज दैट 100-200 पेज है, हम सभी में पेज नंबर डालना चाहते हैं। तो पेज नंबर हम जनरली या तो इंसर्ट मेन्यू से भी डाल सकते हैं, और जैसे डेट डालनी है, या मान लीजिए कि हमें उसका ये डालना है कि ये कौन सी फाइल है, फाइल का पाथ आ जाए, तो ये सभी काम हम हेडर एंड फूटर से करते हैं। और इस पर क्लिक करने से हमारे पास ये टूल बार आती है, इसमें हेडर पर हमारा कर्सर है, और चाहे तो हम फूटर पर भी क्लिक करके यहाँ भी कर्सर लग सकते हैं, या फिर यहाँ पे हेड स्विच टू हेडर, ये हेडर और इस पर फूटर, स्विच बिटवीन हेडर एंड फूटर, तो ये दोनों में जा सकते हैं। और यहाँ से हम यहाँ पे क्या देना है, यहाँ से देखो ये इंसर्ट पेज नंबर, तो पेज नंबर आ गया, और यहाँ पे आए तो फॉर्मेट पेज नंबर, उसको सजा सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट डेट, आज की डेट आ जाएगी, और इंसर्ट टाइम, आज का टाइम आ जाएगा, और इसके अलावा और भी पेज सेटअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन का उपयोग, ये फाइल नेम एंड फाइल पाथ, तो ये फाइल का नेम और फाइल पाथ आ जाएगी, तो ये भी यहाँ पे इंसर्ट कर देते। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम ये ऑफिस वर्क के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूँ, कभी कभी क्या होता है कि हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारी फाइल हो जाती है, और फिर हमें अगर कोई फाइल को ढूंढना होता है तो ये काम बहुत मुश्किल सा हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे लिए बेटर है कि हम उसका यहाँ पर फाइल पाथ दे दें। तो ये फाइल का मैंने नाम बहुत बड़ा दे दिया था इसलिए, तो फाइल का पाथ दे दें, तो यहाँ बताया कि सी ड्राइव में है, यूजर के अंदर है, कुशवाहा के अंदर है, और डेस्कटॉप के अंदर है, डेस्कटॉप पे ये फाइल पड़ी हुई है। तो इससे हमें उस फाइल को ढूंढने में आसानी होती है, और जब भी क्योंकि जो भी फाइल हमारे पास प्रिंट आउट इसको जब करेंगे तो इसका पाथ हमारे पास रहता है, तो इसको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इस ऑप्शन का उपयोग पेज के ऊपर और नीचे पेज नंबर, डेट, टाइम और फाइल पाथ आदि इंफॉर्मेशन इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद है, और अगर पूछे कि हेडर फोल्डर किस मेनू में रहता है, तो ऑफकोर्स व्यू मेनू में रहता है। इसके बाद है फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन से हमारा पेज पूरे फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको गेट फुल स्क्रीन या क्लोज फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे तो फुल स्क्रीन क्लोज हो जाती है। इसके बाद है अगला है हमारा जूम, तो जूम में हमें कितने % जूम करना है, 200, 300, तो ये हमारा जो विंडो है वो उस हिसाब से दिखेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूँ यदि 200 जूम, तो हमारी जो इसकी जूम है बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, तो हाँ, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, क्या होता है कभी कभी हमारे पास जूम बहुत बड़ी रहती है, जैसे यहाँ पे जूम हमारी 200 की, और हम लिखेंगे राज। अब यदि हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें लग रहा है यार इतने बड़े मैटर है, इतने बड़े शब्द हैं, तो इतना बड़ा क्यों नहीं आया, क्योंकि जूम 200% है और साइज तो केवल 26 की है। साइज 26 की है तो 26 से प्रिंट होगा। यदि हम 8 की कर दें फिर भी, या हम 16 की कर दें, जनरली 16 की टाइप की जाती है, जब भी कभी हम टाइप करते हैं तो 16 की टाइप करना चाहिए हमें। अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें लगा इतना बड़े अक्षर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमारी जूम 200% की है और साइज तो 16 की है, इसलिए हमें दिख बड़ा रहा है, एक्चुअल में लिखा छोटा है। तो इसकी जूम जब भी निकालें प्रिंट आउट तो 16 कर लें, तो इससे हमें जब भी प्रिंट आउट निकालें तो जूम जो है 100% की कर लें, तो इससे क्या समझ में एक्चुअल जो वर्ड की साइज है वो क्या है वो हमें पता चल जाती है। ओके, तो इस प्रकार से व्यू मेनू कंप्लीट हुआ। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, हेडर, फोल्डर, फुल स्क्रीन और जूम, ये किस मेनू में रहते हैं, व्यू मेनू, और प्रिंट लेआउट भी व्यू मेनू में रहते हैं, और टूल बार कोई भी ओपन करना है तो वो व्यू मेनू में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये सब ऑप्शन कहाँ पे रहते हैं, व्यू मेनू में। इसके बाद इंसर्ट मेनू की बात करें तो इंसर्ट मेनू में सबसे पहला ऑप्शन है ब्रेक। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि इस ऑप्शन का उपयोग किसी भी या तो लाइन या तो कॉलम या तो सेक्शन को ब्रेक करने के लिए किया जाता है। पेज, कॉलम, सेक्शन, इन सबको ब्रेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे लाइन, इसका क्या है, पेज ब्रेक करना है, तो यहाँ से जहाँ से मुझे उसका पेज ब्रेक करना है, यहाँ से इसका इतना मैटर हमें अगले पेज में ले जाना है, तो या तो हम सिंपली क्या करें, कंट्रोल के साथ इंटर कर दें तो भी ब्रेक हो जाता है, या फिर हम इंसर्ट पर जाएं और ब्रेक पर जाएं और यहाँ से पेज ब्रेक और ओके कर दें, तो उतना मैटर जहाँ पर कर्सर रहता है वहाँ से अगला मैटर नीचे चला जाता है। कर्सर क्या है मित्रों, कर्सर का मतलब है जहाँ पर हमारे ये पॉइंटर ये ब्लिंक करता है, इसको बोलते हैं कर्सर। और पॉइंटर किसे बोलते हैं, जो ये हमारा तीर बना हुआ है जो पॉइंट कर रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंटर। ओके, तो ये दो चीज़ें अलग अलग है, कर्सर अलग है और पॉइंटर अलग है। ओके,
तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। ब्रेक का उपयोग किया जाता है पेज को ब्रेक करने के लिए, कॉलम को ब्रेक करने के लिए, और टेक्स्ट ब्रेक करने के लिए, ये सब करने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये अगर किसी क्वेश्चन में आता है कि ब्रेक ऑप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है या पेज को ब्रेक करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेक का ही उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद हमारा पेज नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है। इंसर्ट मेनू का इम्पोर्टेंट ऑप्शन है पेज नंबर। इस ऑप्शन का उपयोग जैसा कि मैंने हेडर फोल्डर में बताया था उसी प्रकार से इसमें पेज में पेज नंबर डालने के लिए किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक फाइल है, 100-200 की फाइल है, और उसमें हम क्या है जब उसको प्रिंट आउट निकालते हैं तो हो सकता है आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन यदि हम उसमें एक पेज नंबर डाल दें तो हमें जो प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसको सेट करने में सहूलियत मिलती है, यानी हेल्प मिलती है। ओके, तो इसमें सबसे पूछता है, इस पर क्लिक करने से ये बॉक्स आता है, इंसर्ट पे जाएंगे और पेज नंबर पे जाएंगे तो ये बॉक्स आता है। इसमें पूछता है कि बॉटम ऑफ पोजीशन, और तो यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे देना है आपको, टॉप ऑफ पेज या हेडर ऑफ पेज, मतलब पेज के ऊपर या पेज के नीचे। तो ये देखो यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है, तो अगर हमें पेज के ऊपर पेज नंबर देना है या नीचे देना है, मान लीजिए नीचे देना है तो बॉटम ऑफ पेज दे देंगे, तो ये पॉइंट है नीचे आ गया। इसके बाद नीचे भी कहाँ पर देना है, लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ पर, तो यदि हमने एक सेंटर कर दिया तो देखो पॉइंट है, ये पॉइंट सेंटर पर आ गया। और जब इसको ओके करेंगे तो सभी पेज पर ये देखिए 6 नंबर 7 नंबर ये सभी पेजों में इंसर्ट हो जाएगा। चूँकि यहाँ मैंने व्यू में हेडर फोल्डर हटा दें तो अच्छा दिखेगा। ओके, तो देखिए 6 नंबर 7 नंबर ऐसे जितने भी पेज होंगे सभी में ऑटोमेटिक पेज नंबर डल जाएंगे। ओके, तो इस ऑप्शन में पेज नंबर का इंसर्ट कराने के लिए पेज नंबर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। और अगला है डेट एंड टाइम। इस ऑप्शन का उपयोग पेज वर्तमान की करंट डेट को विभिन्न फॉर्मेट में इंसर्ट कराने के लिए किया जाता है। सपोज दैट आज क्या है 1 दिसंबर, तो यहाँ पर इस फॉर्मेट में चाहिए या इस फॉर्मेट में चाहिए या इस फॉर्मेट में चाहिए या इस फॉर्मेट में चाहिए, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए ओके करके इंसर्ट कर देंगे। तो जहाँ पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, ये है हमारा कर्सर यहाँ था तो वहाँ आज की डेट आ गई। यदि हमें यहाँ चाहिए और इंसर्ट पर जाएंगे और डेट एंड टाइम और ये और ओके, तो ये आज की डेट आ जाएगी। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। डेट को इंसर्ट कराने के लिए डेट एंड टाइम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ऑटो करेक्ट। यहाँ पर प्री डिफाइंड कुछ जैसे बोलते हैं ना टेम्पलेट, तो वो टेम्पलेट दिए हुए हैं। यदि उसमें से किसी भी टेम्पलेट को हम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो ऑटो टेक्स्ट पे जाएंगे, ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करने पे ये टूल बार आएगी और यहाँ से कैसे मान लीजिए ये वाली चाहिए, क्रिएटेड बाय लिखना है, फाइल नेम या फाइल नेम पाथ चाहिए, तो ये कुछ क्या बोलते हैं टेम्पलेट टाइप के हैं। जैसे थैंक यू, तो ये थैंक यू इंसर्ट हो जाएगी, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो बता दिया। ओके, तो इस प्रकार से ये ऑटो टेक्स्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद है फील्ड को छोड़ देते हैं। सिंबल क्या है, इस ऑप्शन का उपयोग अपने कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के साइन या सिंबल बनाने के लिए किया जाता है। इसका खासतौर पर उपयोग तब किया जाता है जब हम हिंदी टाइपिंग कर रहे होते हैं और हिंदी टाइपिंग करते समय कुछ ऐसे सिंबल बनाने होते हैं जैसे ओम बनाना है, तो वो कहाँ से आएगा, तो वो सब सिंबल से आते हैं। और अभी क्योंकि हम इंग्लिश टाइप कर रहे थे, इंग्लिश के वर्ड्स होंगे, और जब हिंदी टाइप करेंगे तो यहाँ पे हिंदी के, और यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं हम, जैसे कि हमें क्या चाहिए, प्रतिदेव चाहिए या हिंदी वर्ड चाहिए, तो यहाँ से हम उसको सेलेक्ट करके और उस टाइप के फॉन्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फॉन्ट दिए हुए हैं। किसी भी स्टाइल को जैसे ये बनाना है तो कीबोर्ड से कहाँ से बनाएंगे, या कॉपीराइट बनाना है ये कहाँ से बनाएंगे, न्यू लैम्डा साइन बनाना है जब पेपर बनाते हैं हम, तो इन सब की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से बनाते हैं, सिंबल से। ओके, तो इंसर्ट कर देंगे तो कर्सर के स्थान पर जहाँ हमारा कर्सर होगा वहाँ पर ये ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगा। क्लोज करेंगे तो हम पाएंगे ये। ओके, तो इस प्रकार से इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सॉरी, अभी तो कमेंट छूट गया। कमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमें किसी भी टेक्स्ट पर, जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ कोई मैटर लिख रहा था और उसमें है मुझे लिखना है ये राम को मैंने 500 रुपये दिए, राम को मैंने 500 रुपये दिए, तो अब ये 500 रुपये किस चीज़ के दिए वो डिफाइन करना है, लेकिन स्पेस ना लगे मेरा,
क्योंकि अब मैं टेबल बना रहा हूँ, वहाँ ये थोड़ी ना लगूंगा कि वही 300 रुपये इसके, 200 रुपये इसके। तो इसको हाइड करके कुछ कमेंट डाल दूंगा इसमें। तो सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे और कमेंट पर जाएंगे और यहाँ पे मैं इसमें कमेंट दे दूँ कि 200 रुपये इसके और 200 रुपये इसके और 100 रुपये इसके, और इसके बाद बाहर क्लिक कर दूंगा तो ये कमेंट में शो हो जाएगा। हालांकि इसको हम हाइड कर सकते हैं, तो ये कमेंट देने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन है पिक्चर। इस ऑप्शन का उपयोग विभिन्न प्रकार की पिक्चर को, या क्लिप आर्ट हो, या नॉर्मल इमेज जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर है, या स्कैनर से कोई इमेज लानी है, या कुछ ऑटो सेव्स हैं, या कुछ वर्ड आर्ट हैं, या चार्ट है, ये विभिन्न प्रकार की इमेज या पिक्चर को डिजाइन करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। और इस पर ये इंसर्ट मेनू पे जाते हैं, पिक्चर पर क्लिक करते हैं और क्लिप आर्ट यहाँ पे जाते हैं तो ये क्लिप आर्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से विभिन्न प्रकार की पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। क्लिप आर्ट पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स, ये साइड कुछ में बॉक्स आता है, कुछ में ये साइड में आ जाता है। तो और इन्हें क्लिप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे लेटर कर देता हूँ और यहाँ से विभिन्न प्रकार के इसमें क्लिप आर्ट स्टोर होंगे और इनमें से किसी भी क्लिप आर्ट को मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करके और कॉपी करके और यहाँ पे इंसर्ट करा सकता हूँ। ओके, ये तो ये किसी प्रकार के बहुत सारे क्लिप आर्ट हुए हैं। हम इच्छा अनुसार जिस प्रकार से हमें क्लिप आर्ट चाहिए उनको यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो हाइपरलिंक क्या है इसको मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा हरीश, ठीक है। अब इससे मुझे किसी दूसरी फाइल को लिंक करना है, तो उस फाइल को लिंक करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यानी एक फाइल के किसी एक वर्ड में या किसी एक टेक्स्ट में किसी भी फाइल को लिंक करना हाइपरलिंक कहलाता है। इस पर हम किसी भी फाइल को लिंक कर सकते हैं। तो इंसर्ट पे सिलेक्ट कर लेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट कंट्रोल एच होता है, कभी मत भूलना। इसका शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के। इसका हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल के। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आएगा। इसमें से हम मान लीजिए क्या लिंक करना चाहते हैं, ये फाइल को लिंक कर सकते हैं। ये लिंक कर दो, जैसे मेरे पास ड्रॉप 2 का नोटिफिकेशन डला है और ओके, तो इसमें वो फाइल लिंक हो गई। अब हम जब देखा है इस पर कर्सर ले जाने से हमारे पास जो उसकी इंफॉर्मेशन शो हो रही है कि प्लस कंट्रोल के साथ अगर आप क्लिक बटन को दबाएंगे तो ये वाली फाइल ओपन होगी। तो यदि हम फाइल को ओपन करना है तो कंट्रोल दबाएंगे और इसके बाद देखो इसमें हैंड बन गया और क्लिक करेंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी भी फाइल में किसी भी टेक्स्ट पर किसी भी फाइल के किसी भी टेक्स्ट में किसी अदर फाइल के एड्रेस को लिंक कर सकते हैं, किसी अदर फाइल को लिंक कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ओके, तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ की। और अगला ऑप्शन है हमारा ये ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन का उपयोग किसी भी वर्तमान फाइल में किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि सपोज इस पर क्लिक करेंगे, मैं यहाँ पर इमेज बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर फोटोशॉप ओपन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर MS दूसरा वर्ड ओपन करना चाहता हूँ। तो किसी भी इस एरिया में यानी इस MS वर्ड में किसी दूसरे फाइल का इन्वॉल्वमेंट प्राप्त करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक्सेल से संबंधित कुछ कैलकुलेशन करना चाहता हूँ MS वर्ड में, तो यहाँ पर मैं MS एक्सेल स्प्रेडशीट चुन लूँगा और ओके करूँगा। तो यहाँ पर देखिए MS एक्सेल और पूरे के पूरे ऑप्शन जो MS वर्ड के थे वो किस में चेंज हो गए? MS एक्सेल में। और यहाँ पे मैं सारे ऑप्शन सारे काम MS एक्सेल के कर सकता हूँ। और मैं एक्चुअली में काम कहाँ कर रहा हूँ? MS वर्ड में। देखो ऊपर DOC है, MS वर्ड है, लेकिन यहाँ ऑप्शन एक्सेल के है। क्या बात है! वर्ड में एक्सेल को ओपन करना, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दूसरे ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ में जैसे कि इक्वल लगा के 5 + 5 = 10, ये कोई भी ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। और जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो ये मात्र एक टेबल रह जाएगी और बाकी हमारा वर्ड के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट और हाइपरलिंक। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अब मैं नेक्स्ट मेनू यानी फॉर्मेट टूल और टेबल विंडो, ये 4 मेनू बची है, वो अगले शायद एक वीडियो या
2 वीडियो में कवर कर दूंगा। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपको ऑफिस वर्क बताऊंगा कि ऑफिस वर्क में हम कैसे अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, कैसे इफेक्टिव तरीके से ऑफिस में काम कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। यदि आपको अच्छा लगे तो शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाता रहूं। और आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।